अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया, उनकी पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है कौमी असम्बली से तमाम लोग जो है इस्तीफ़े दे देंगे, हम इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तो कल से ये बात चल रही थी, बाज़ गश्त थी, लेकिन आज जो हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि हम जो है इस्तीफ़े देंगे। कुछ लोगों के इस्तीफ़े आना शुरू भी हो गए हैं, जैसे फ़रख हबीब हो गए, आलिया हमज़ा होगी, फ़वाद चौधरी साहब ने भी कहा है मैं भी दे दूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि अगर कोई और पार्टी में से इस्तीफ़ा नहीं भी देता, लेकिन मैं अपना अकेला ही इस्तीफ़ा दे दूँगा। लेकिन इस्तीफ़े आना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन इस्तीफ़े तभी इस्तीफ़े माने जाएंगे जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे इस्तीफ़ों को। तो तब ये होगा कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के जितने भी वज़ीर हैं, कारकुनान हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। अगर माजी की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने अपने साथियों के साथ इस्तीफ़े दिए थे तब भी, लेकिन अयाज सादिक उस टाइम के स्पीकर थे, उन्होंने जो है इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे। तो अब देखना ये है कि PTI इस्तीफ़े देती है, कबूल होते हैं या नहीं होते। लेकिन अब ये देखते हैं कि मुतअद्दिद अपोजिशन है वो PTI के ख़िलाफ़ बयानियाँ अवाम में जाने के लिए क्या बयानियाँ बनाती है, क्योंकि PTI के पास तो बयानियाँ बहुत मजबूत है। क्योंकि PTI के पास ये बयानिया है कि मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत केस हैं, शहबाज शरीफ पर 14 केस हैं, जरदारी पर तो ना जाने कितने केस हैं। तो ये तमाम बातें जो अवाम में जाने के लिए काफ़ी हैं। और PTI का बयानिया देखा जाए तो अपोजिशन से जो अब हुकूमत बनाने जा रही है मुतअद्दिद अपोजिशन 11 जमातें मिल के, तो उनके मुकाबले में जो PTI का बयानिया ज़रा ज़्यादा मजबूत है। और अगर PTI तमाम इस्तीफ़े दे देती है, कबूल भी हो जाते तो सवाल फिर इलेक्शन कमीशन पर उठेगा। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, वो तमाम ज़िमनी इंतखाबात कराती है या नहीं कराती। और अगर ज़िमनी इंतखाबात कराती है, 150 हलकों में उसको ज़िमनी इंतखाबात कराना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और उसके अलावा 1 साल के बाद फिर उसको दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, यानी कि जो मुल्क पर जो है, मुल्क की मौशियत पर जो है दोबारा बोझ पड़ जाएगा। पाकिस्तान की वैसे भी मौशियत कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो है इलेक्शन पे इलेक्शन अफोर्ड कर सकें। लेकिन अगर ये तमाम इस्तीफ़े दे देते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है और ये काम बन जाएगा, उस पर बोझ बन जाएगा कि वो पहले ज़िमनी इलेक्शन कराए और 1 साल के बाद दूसरे फिर आम इंतखाबात कराए। हो सकता है कि अगर कौमी असम्बली में से ये तमाम लोग इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात कराती है या फिर आम इंतखाबात की तरफ जाती है। ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन अगर PTI इस्तीफ़े दे देती है, कौमी असम्बली से बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो कर लेती है, चली जाती है, तो PTI के लिए फिर बड़ा एक सख्त इम्तहान होगा, क्योंकि फिर वो किसी भी ऑप्शन पे, किसी भी फैसले पर बोल नहीं सकती। फिर वो ना निगरान हुकूमत पर उसको कोई फैसला होगा, ना वो नैब पर कोई फैसला कर सकते हैं। इनके कहीं भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। फिर अपोजिशन के लिए खुला मैदान होगा, वो जो चाहें करेंगे। फिर इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं, जो उनके साबिक वज़रा हैं, वो कोई भी अपना फैसला नहीं दे सकते, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब वो मैदान छोड़ गए हैं, जब वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, फिर ये जो अपोजिशन वाले हुकूमत में जो है ये जो मर्जी। लेकिन बहुत सारे हलकों का यही कहना है कि PTI को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, PTI को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, PTI को उसी मैदान में रहते हुए लड़ना चाहिए था। क्योंकि जब ये मैदान छोड़ देंगे फिर वही बात कि अपोजिशन काला करे सफ़ेद करे, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर PTI के लिए अपने आप को दोबारा मनवाना और जाना, फिर वो उसका अपना काम है, वो इलेक्शंस के लिए अपनी कैंपेन स्टार्ट करेगी। लेकिन कौमी असम्बली में उसका कोई किरदार नहीं रहेगा। और यूँ जो है अपोजिशन जो है, जो वो चाहती है कि इक़्तिदार में हम अकेले ही रहें, तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि PTI का इस्तीफ़े देने का फ़ैसला गलत है। इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, बल्कि मुतअद्दिद अपोजिशन के साथ रहते हुए उनको नाकों चने चबवाने चाहिए थे। खैर नाकों चने तो अभी भी खान साहब अपोजिशन में रहने का तजर्बा खान साहब का ज़्यादा है, क्योंकि खान साहब का हुकूमत का तजर्बा 3.5 साल का है, लेकिन अपोजिशन का तजर्बा 22 साल का है। तो 22 साल का तजर्बा और 3.5 साल का तजर्बा भारी है। अपोजिशन में जब वो होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी नीज़ खेलते हैं और हुकूमत फिर चलने नहीं देते। पहले भी 2014 में भी आपने देखा जब धरने दिया करते थे खान साहब, तो अब भी जो है दोबारा फिर खान साहब अपोजिशन में जा रहे हैं। तो मुतअद्दिद अपोजिशन के लिए हुकूमत को चलाना और खान साहब की बातों का जवाब देना, खान साहब कौन कौन से केस खोलेंगे, इन पर क्या क्या बातें करेंगे, तो इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खान साहब इस टाइम अपोजिशन में भी नहीं बैठना चाहते। उनके साथ कौमी असम्बली में कह रहे हैं कि हम बाहर से अवामी इंतखाबात जाके आवाम से जो है इसका फ़ैसला लेंगे और अमेरिका की ग़ुलामी जो है हमें मंजूर नहीं है। तो देखते हैं डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो है इसके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। लेकिन जब तक इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तो है कि वो मेंबर है, लेकिन जिसे एक्सेप्ट कर लिए तो ये होगा कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर नहीं रहा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।